दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी सेबी के 6 रूल्स के बारे में जो अभी जस्ट सेबी ने लाया है एफएनओ ट्रेड से रिगार्डिंग। इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ऑप्शन बायर पे, ऑप्शन सेलर पे, ओवरऑल मार्केट पे क्या होने वाला है और लॉन्ग टर्म में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, शॉर्ट टर्म में मीन्स कि थर्सडे को इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एवरी प्रोस एंड कॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए आखिर सेबी को ये रूल लाने का नीड क्यों हुआ। सेबी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि मैं ये सर्कुलर ला सकता हूं और एग्जैक्टली उसने ले आया। तो क्यों लाया? क्योंकि यदि आप डेटा देखेंगे सेबी का जो कंटिन्यू रिपोर्ट आता है, डेटा आता है एफएनओ ट्रेडर से रिगार्डिंग, वो क्या आ रहा है, रिटेल ट्रेडर का क्या नेगेटिव आ रहा, मतलब डे टू डे इंक्रीज करते जा रहा है। आफ्टर कोविड की बात करेंगे तो ये डेटा ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते जा रहा है। डायरेक्टली 89% से जंप करके 93% पे आ गया। मीन्स कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंच गई थी जिसकी वजह से सेबी ने ये हार्ड कदम उठाया है। ठीक है, बट कोई नहीं, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, टेंशन मत लीजिए। और एक बात बोल दूं, ऑप्शन बायर ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, मेन जो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है वो ऑप्शन सेलर पे। ठीक है, एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझिए अच्छे से। देखिए जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ना वो क्या है, यहाँ पे समझिएगा, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर से क्या है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ऐसे भी तो आप ऑप्शन प्रीमियम दे ही रहे ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फ्री में थोड़ी आपको दे रहा है। ओके, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये अभी भी आप दे ही रहे हो। मैक्सिमम ब्रोकर ऑप्शन प्रीमियम आपसे ले ही रहा है। ठीक है, देखिए मेन जो आता है ना वो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को लगा है जोर का झटका। ठीक है, जोर का झटका क्यों लगा है, यहाँ देखना, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बायर को भी झटका लगेगा, थोड़ा सा सब रखिए, आगे कुछ पॉइंट है आपके लिए भी। यहाँ देखिए, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। सिर्फ एक्सपायरी डे, जो एक्सपायरी डे है ना आपका, एक्सपायरी डे, उस दिन क्या किया है, कैलेंडर स्प्रेड को हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, तो इसलिए अब क्या किया, इसको रिमूव कर दिया है। अब आपको करना है तो आप बड़ा मार्जिन लेकर के आइए, बड़ा पैसा लेकर के आइए तो ही कीजिए। और जिसमें एक्सपायरी के डे इसको रिमूव कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा जो ऑप्शन सेलर हैं, छोटे ऑप्शन सेलर हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशन। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशन लिमिट। देखिए अभी भी क्या होता है ना, आप पे निगरानी रखा जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपका ब्रोकर है वो एंड ऑफ द डे रखता है। तो इसको सेबी ने कहा है कि आप दिन में ना कम से कम मिनिमम 4 बार उसका स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आता है यहाँ पे मेन मुद्दे की बात, ये है यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ सकता है, इंक्रीज करने जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा था, अभी का बात करें तो 5 to 10 लाख। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था कितने, 5 से 10 लाख का। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि इंक्रीज करके कितना करना है, इसको करना है 15 to 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपया करना है। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सही कर रहा है। क्यों सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन सेलर जो छोटे जो स्मॉल ऑप्शन सेलर हैं, या पुट सेल करते हैं या कॉल सेल करते हैं, उनका जो नंबर है डे टू डे इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए स्पेशली ये किया गया है। ठीक है, कि अब क्या कर रहे हैं, अब आपको सेल करना है तो आप बड़ा मार्जिन लेकर के आइए, बड़ा पैसा लेके आइए, तो ही आप ऑप्शन सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या कर रहा है, अब इसको इंक्रीज करते जा, मतलब इसको इंक्रीज करने जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये कल से एप्लीकेबल हो जाएगा, इसका टाइम दिया हुआ 20 नवंबर से ये एप्लीकेबल होगा, बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज ये करने जा रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों को। ऑप्शन सेलर को सेलिंग के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वहीं पे ऑप्शन बायर को
बाइंग के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा प्रीमियम पे करना होगा। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, जहाँ पे सिंपल सी बात आप समझिए, जहाँ पे आप 10 लॉट सेल करते थे ना, वहाँ पे क्या होगा, आप 2 से 3 लॉट सेल करेंगे और क्या, बस ये करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा है। आप जिस चीज पे कंट्रोल खुद से नहीं पा रहे थे, सेबी आपको क्या कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। सिंपल सी बात समझिए, ठीक है, क्योंकि कम पैसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, 10 लॉट सेल कर दे रहे हैं। जब लॉस हो रहा है तो 10 लॉट पे लॉस हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, आपका लॉस तो इंक्रीज होते जा रहा है ना। लेकिन यदि ये कर देता है तो क्या होगा, आपका पोजीशन साइज छोटा हो जाएगा, तो आपको नुकसान भी कम होगा। देखिए इस मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा बनना है, लंबे टाइम तक रहना है, तो हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज कीजिए और प्रॉफिट को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन साइज बहुत बड़ा इशू होता है, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन बाय ही करते हैं, तो क्या है, अभी आप जैसे करते हैं 5 लॉट, ठीक है, 5 लॉट आप ऑप्शन बाय कर लेते हैं, तो अब क्या होगा, ये आप 2 लॉट कर पाएंगे, 5 मतलब आप 2 कर लो ना, ठीक है, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सही चीज है, इससे फायदा होगा, ठीक है। जो लॉस जो कर रहे हैं ना कहीं थोड़ा सा फायदा होगा। बट एक और डर है, लोग बेटिंग ऐप के तरफ न चले जाए, ठीक है। ड्रीम 11 बहुत सारा बेटिंग ऐप है, बहुत कुछ है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, पता नहीं कितना सारा चीज़ें, इलीगल चीज़ बहुत कुछ है, लोग उधर शिफ्ट हो सकते हैं। बट जो समझदार होंगे, आई होप वो न जाएं, यहीं पे रहिए, आपके हित के लिए ही किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एक और यहाँ पे मेन जो जुआरियों का ना, ये दिखाते हैं आपको। मेन जो जुआरी है ना, जो आते हैं मार्केट में, मेरे को ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन आप लोग यही सोच के आते हैं डेली 1 का 2, 10 का 20, 20 का 40, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान से समझना आप क्या होने जा रहा है। देखिए 2016-17 की यदि बात करें तो उस टाइम में क्या था, सिर्फ एक मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता, ओनली मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, ठीक है, मीन्स की मंथली एक्सपायरी हुआ करता था। बट क्या हुआ, स्लोली एनएससी बीएससी ने क्या किया, इंडेक्स लॉन्च किया, और उसकी एक्सपायरी क्या की ना, मतलब एवरीडे, एनएससी का तो एवरीडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और वहीं पे बीएससी का 2 दिन है। तो डेली लोग यहाँ पे ना सोचते हैं क्या कि हीरो जीरो हो जाएगा, मीन्स कि मेरा 10 का 20 डेली बनेगा, ठीक है। तो उससे लोगों का नुकसान सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप पब्लिक को दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं आपका सेबी ही है। आज रूल ला रहा है, कल खुद इसने आदत लगाई ना, इसे आदत किसने आपको लगाया, कॉन्ट्रैक्ट से छोटा कर रहे हैं, आइए आइए आइए, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो ये क्या कर, रूल नियम ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही बात है ना, मतलब बलि का बकरा कौन बना यहाँ पे, बस ट्रेडर बने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी गलती है, और अब इसको क्या कर रहा है, वो सुधार कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे एवरीडे एक्सपायरी होती थी, अभी भी हो, मतलब अभी भी होगी, 20 नवंबर से अप्लाई होगा, ये एप्लीकेबल होगा। तो अभी भी एवरी वीक, मतलब एवरी वीक में एवरी डे एक्सपायरी होता है ना, पर डे आप क्या करते हैं, सोचते हैं 10 का 20 बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, मंथली एक्सपायरी होगा, ठीक है। और वीक में जो बीएससी है उसका एक इंडेक्स का होगा, एनएससी का भी एक इंडेक्स का होगा, ठीक है। बाद बाकी सभी का क्या होगा, सभी का होगा आपका मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे ये एक मेजर है, ये क्या है, एक मेजर स्टेप है जो अच्छा है, कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान कम होगा, ठीक है। ये एक अच्छा मेरे को लगा, जो 5th पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है, ये दोनों मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, इससे कुछ कंट्रोल हो सकता है, ओके। तो घबराइए नहीं, कोई बात नहीं है, एक दिन है। अब देखो आप ना पूरा क्या कर देते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप क्या करते, पैसे को हीरो जीरो में लगाते थे। अब क्या होगा, वीक में 2 ही दिन होगा ना, आपका क्या होगा, 5 दिन नहीं होगा ना, सिर्फ 2 दिन होगा। तो 2 ही दिन पैसे बर्बाद होंगे ना, या बर्बाद होंगे या आबाद होंगे, बाद बाकी तो आप बच जाओगे ना, ठीक है। तो हो सकता है जो एनएससी है वो निफ्टी को लाए, या ऐसे अल्टरनेट कर सकता है, इस वीक निफ्टी का एक्सपायरी करवा देते हैं, अगले वीक बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, मे भी ऐसा कर सकता है। बट देखिए क्या कर रहा है वो उसके मर्जी पे डिपेंड करता है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप है। अब आपको एवरीडे एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बस वीक में 2 एक्सपायरी होगा, बीएससी का भी एक और एनएससी का भी एक। मेन दिक्कत एनएससी को होगा, बीएससी को कम होगा, उसका तो 2 ही है ना। अब एनएससी को डिसाइड करना है किसका ये वीकली एक्सपायरी करवाएगा, ठीक है, बाद बाकी सारा का सारा मंथली होगा, ओके।
इसके बाद जो लास्ट आता है कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आते हैं, एक और पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये रूल नंबर 6 क्या है, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। जो एक्सपायरी का दिन है ना, उस दिन क्या किया है, 2% एक्स्ट्रा शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं, जो ऑप्शन सेल करते हैं, उनके लिए 2% एक्स्ट्रा मार्जिन वहां पे इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब आते हैं ये एप्लीकेबल कब से होगा, अब समझिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसका डेट दिया गया है, कब अप्लाई होगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखिएगा, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर 1 फरवरी 2025 से, घबराने वाली बात ही नहीं है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, जो ऑप्शन सेलर को थोड़ा झटका देगा, ठीक है। ये कब होगा, 1 फरवरी 2025। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट 1 अप्रैल 2025, काफ़ी टाइम है। अब यहाँ आइए, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका बढ़ने वाला है, मेजर यहाँ पे आता है, ठीक है, जो आपको रोकेगा पोजीशन साइजिंग से। तो यहाँ पे ये होगा आपको 20 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब ये भी आपको 20 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इंक्रीज इन टेल रिस्क, जो 2% वाली बात हमने कही थी, वो भी आपको 20 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 3 जो रूल है वो 20 नवंबर से होगा, बाद में सबका डेट दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है, ओवरऑल कंक्लूजन इससे यही आता है कि जो सेबी का जो मोटिव है, क्या रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे। तो यहाँ पे मुझे लगा है कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, और ये इसको ना पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव में बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। आप जो काम करते हैं कीजिए, ठीक है, वीक में 2 दिन एक्सपायरी मिलता है, इनफ है, कोई जरूरत नहीं है डेली यहाँ पे आकर के अपना दिमाग खराब करे, डेली 10 का 20 बनाइए, 100 का मतलब 100 का सोचिए 1000 बनेगा, नहीं, ठीक है। वीक में 2 दिन आपको मौका मिलेगा, अब 2 दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी मंथली एक्सपायरी तो है ही। दूसरी बात समझिए, मैं एक बात पूछना चाहती हूं आप लोगों से, क्या इंडेक्स में ट्रेड करके ही या फिर ऑप्शन में ट्रेड करके ही लोग पैसे वाले बनते हैं स्टॉक मार्केट से? इतने जो लोग अपना वेल्थ क्रिएट किए हैं, क्या ये सभी ऑप्शन में ट्रेड करते थे? क्या ये इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड करते थे? आपको ऑप्शन में ही करना, आप स्टॉक ऑप्शन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये बताइए, क्यों नहीं आप जाते हैं? आप इंडेक्स के पीछे क्यों पड़ते हैं? आपको लगता है कि इंडेक्स ऑप्शन सस्ता मिलता है इसलिए, बट हो गया ना, अब तो सस्ता नहीं मिलेगा, तो आप स्टॉक की तरफ मूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहां तो इंडेक्स में क्या होता है ना, 50 स्टॉक के मूवमेंट को वो दिखाता है, ठीक है, कभी इसलिए कंसोलिडेट करता है, बट वहीं पे आप स्टॉक में जाओगे ना, यदि टेक्निकल अच्छा है तो इससे ज्यादा पैसा वहां बनता है। आप लोग करते ही नहीं, तो आपको पता कहां से रहेगा? करोगे किस चीज को, तब ना पता रहेगा उसके बारे में, वो क्या है नहीं है। सो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। दूसरी बात, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑप्शन में ट्रेड करने का। यदि आपका टेक्निकल अच्छा हो, आप कैश के अंदर ट्रेड बना लीजिए ना। आपका सुनिए यहाँ पे, यदि आपके पास में कितना है, 10K है, ठीक है, आप 10K से ना कितना 4x मतलब 40K का कर सकते, 4x से 5x तो इंट्राडे में दे रहा है ना। यदि आपका टेक्निकल अच्छा है, 1:2 का टारगेट आप लेते हैं, तो आप स्टॉक में इंट्राडे कर लीजिए ना। यदि आपका पैसा यहाँ पे क्या होता है, आपका एसएल छोटा रहेगा, 1:2 में जाएगा छोटा, आएगा बड़ा, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन की तरह नहीं होगा ना कि 10 का 20 हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। जो आज तक आपको इंटाइस करते आया है, आपको बर्बाद करते आया है, वो चीज यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉस भी छोटा होता है, प्रॉफिट भी छोटा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान कम होता है। लेकिन 1:2 का रखिएगा तो आपको प्रॉफिट का पार्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। स्लोली आपको 6 महीने पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। आप लोग उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे ना, सबसे बड़ी बात है। डेली इस होप में ट्रेड करते हो कि आज मेरा पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, और वही आपका खत्म करते जा रहा आपका क्या, सेविंग अकाउंट को। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एमटीएफ का यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर आप कैश में इंट्राडे कर सकते हैं। अब आते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा सा लोग शिफ्ट होंगे इधर उधर, बट बात करेंगे थर्सडे को क्या कुछ हो सकता है। ओके, तो आते हैं चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे चार्ट पे बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 दिन पहले वीडियो में क्या कहा था, मोस्टली चार्ट में सेलिंग पैटर्न फॉर्म है। मोस्टली चार्ट में क्या है, सेलिंग पैटर्न डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, मार्केट
मतलब यदि मैक्सिमम स्टॉक में सेलिंग पैटर्न फॉर्म है तो मार्केट डायरेक्शनली नीचे आएगा। जब कभी भी मैक्सिमम स्टॉक में बाइंग पैटर्न फॉर्म है तो मार्केट क्या होगा, वन वे मूव अपसाइड दिखाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा कहा था। अब आप देखो कि मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है ना मार्केट ना। अब आप लोग रीजन क्या देंगे, मार्केट गिरा, सेबी का रूल आया इसलिए। वही दूसरी ओर जो वार चल रहा है आपका इजराइल ईरान का चल रहा है वो आप कहेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ आपको ग्लोबल भी मिल जाएगा क्लू। बट आप देखो ना, चार्ट आपको पहले बोला था कि नहीं मैं नीचे आने वाला हूं, चार्ट सब कुछ पहले इंडिकेट कर देता है। ओके, खैर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्रूड देखिए ना आप, कल क्या हुआ क्रूड में, अपर सर्किट लग गया, 5% का उसने मूव दिखाया। तो लोगों ने कहा, क्या कहा, बस वही ग्लोबल। बट हमने आपको क्या कहा था, वीकली पे बाइंग पैटर्न फॉर्म है, ऊपर जा सकता है, चाहे वो लाइव स्ट्रीम हो, फ्राइडे हो, थर्सडे हो, कंटिन्यू आपको अपडेट करते आ रहे हैं क्रूड को। यहां पे मैं क्रूड का चार्ट दिखाना चाहूंगी। देखिए क्या था रीजन, यहां पे देखो आप, ये देखो ये है ना, और मैंने आपको 57, 56 जब भी नीचे आया मैंने आपको अपडेट किया, और यहां से 65 का टारगेट था, कितना का, 65 का। कल ये 60 लगभग 50 के आसपास का हाई लगा दिया है। आप देख सकते हैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अभी इसने दे दिया आपको 300-400 पॉइंट, 1:1 तो दे ही दिया। अब कुछ रिस्क आपका है ही नहीं। ठीक है, तो चार्ट ना सब बोल देता है, ये न्यूज वगैरह आते रहेगा। ओके, कोई नहीं, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ओवरऑल मार्केट निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो जो सेबी का आया है, ठीक है, तो कल हो सकता है निफ्टी क्या करे, आपका गैप डाउन करे। ओके, अब नीचे देखिएगा, सीधा यहां से जो नीचे सपोर्ट है कहां पे है, 25,400 के आसपास में, इसके आसपास में है। ठीक है, तो यदि बड़ा सा गैप डाउन होता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक लार्ज कैप आपको मिलेगा सस्ता रेट पे बाई करने के लिए। जब भी मार्केट गिरता है ना बहुत अच्छा फील होता है, क्यों, क्योंकि बाइंग का मौका मिलता है ना, इसीलिए, और हम लोग बायर हैं मार्केट में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो डायरेक्टली मार्केट क्या करेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट है 25,500 से 25,400, यदि इसके ऊपर रुक गया तो फिर यहाँ से यूटर्न ले सकता है, नहीं रुका तो नेक्स्ट डायरेक्टली आपका 25,000 आ सकता है। घबराइएगा नहीं। ठीक है, मार्केट होते रहता है, 3-4 मंथ में ना एक बार ना 1000 पॉइंट 1500 का डीप देता है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, मार्केट से सीखिए कि मार्केट को जाना कहाँ है भैया। देखो मार्केट को जाना है यहाँ पे ऊपर, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा तो थोड़ा पॉज नहीं लेगा, पॉज लेगा तभी तो बाइंग का मौका मिलेगा। ऐसे इसको जाना है। ठीक है, ऐसे ये जाता है ऊपर, इसलिए घबराइए नहीं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे ना, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यही चलना स्टार्ट किया था 51,700, ऊपर है 52,000। ठीक है, अब देखिए कल क्या होता है, कितना पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। यदि गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट पे सस्टेन किया तब तो बाइंग का मौका मिलेगा, सस्टेन नहीं करेगा तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बट यहाँ पे बोलना चाहूंगी बहुत बड़ा पोजीशन अभी नहीं लेना है, मार्केट के लिए देखिए कोई बाइंग पैटर्न फॉर्म करे तो ही आप वहां पे बाइंग पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो छोटे एसएल के साथ में सेल कीजिए इंट्राडे में, या फिर रिवर्सल बनता है तो आप वहां पे बाई करें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग निवेश एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे होल डे लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलता है, देख सकते हैं। हमने क्रूड का चार्ट भेजा था, देखिए, ठीक है, और ऊपर गया था क्रूड। ठीक है, तो होल डे यहाँ पे आपको ना लाइव मार्केट अपडेट देखने को मिलता है, आप इसको चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।